चाल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। शनि के 10 नाम आपके किसी भी काम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। वही शनि के 10 नाम आपके किसी भी कार्य के अवरोध को, रुकावट को बहुत आसानी से दूर भी कर सकते हैं। लेकिन उन शनि के नामों को लेने की विधि क्या है? शनि के नाम किस तरीके से आपके भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं? शनि से डरने की जरूरत है या नहीं, ये सारी जानकारी देने का आपको भरसक प्रयास किया जाएगा। चाल चक्र में बात करेंगे शनि के 10 नामों की, और शनि के 10 नाम आपकी जिंदगी में कितनी महत्वता रखते हैं कि उनको जाप करने के बाद, उनका नाम लेने के बाद आपका कोई भी कार्य चुटकियों में हो सकता है। और शनि को प्रसन्न करने का क्या है महाउपाय, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आज बात होगी शनि के 10 नामों की महिमा की। इसके साथ साथ शनि को कैसे आप प्रसन्न करेंगे, कैसे रिझाएंगे, कैसे मनाएंगे, ये बताएंगे। इसी के साथ साथ नौकरी और व्यापार में शनिदेव आपको किस तरीके से तरक्की देंगे, ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा। और होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, बताएंगे आपको। और आज का शुभ पहर क्या है, यह भी आप बहुत आसानी से जान पाएंगे और इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ साथ चर्चा उन लोगों की होने वाली है जिनका आज जन्म दिवस है। और हर दिन की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं निरोगी भव, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। तो निरोगी भव भी आज बेहद है खास। लेकिन अब समय हो चला है आज के पंचांग को जानने का। तो जानते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। नक्षत्र पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे और राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 9 बजे से और लगभग 10:30 बजे तक होगा। इस बीच कोई शुभ कार्य ना करिएगा। दिशाशूल पूर्व दिशा, यानी कि आज के दिन आप कोई भी अपनी यात्रा पूर्व दिशा की तरफ ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, तो आप भगवान गणेश का स्मरण करके और थोड़ी सी अदरक का सेवन करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब सबसे पहले अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि शनि आपके कामों में रुकावट क्यों डालते हैं, क्यों आपके कामों के अंदर विघ्न आ जाते हैं, यह भी आप जान लीजिए। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और सिंपल सा कारण है कि आप रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं। रात्रि में देर से सोना कहीं ना कहीं चंद्रमा को पीड़ित करता है और शनि को भी पीड़ित करता है। आप किसी मजदूर को या किसी जरूरतमंद को सताने में पीछे नहीं हटते, यानी कि आप सक्षम हैं फिर भी आप उसका हक नहीं देते, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और किसी व्यक्ति को तंग करने में आपको आनंद आता है। अपने माता पिता का आप आदर नहीं करते, यहां भी सूर्य चंद्रमा कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित होते हैं और शनि ठहरे मातृभक्त, तो शनि पीड़ित हो जाते हैं। किसी भी इंसान का पैसा हड़पने में आप देरी नहीं लगाते, यानी चुटकियों में कैसे पैसा उसकी पॉकेट से निकालना है और छीनकर हड़प लेना है, यह आप पता भी नहीं लगने देते। तो यह भी एक ऐसा कृत्य हो जाता है जो शनि इससे रुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन करने का आपका कोई परहेज ही नहीं। आपने देखा नहीं कि पितरों का दिन है, अमावस्या का दिन है, और खास तौर से इस दिन शनि की भी पूजा की जाती है। आपने मांस मदिरा का सेवन किया, धूम्रपान किया, इससे भी शनि आप पर रुष्ट होते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, शनि कर्म के कारक हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। अपने घर की पश्चिम दिशा, जो कि शनि की दिशा होती है,
उसे आप यदि गंदा रखते हैं तो भी शनि आप पर रुष्ट होकर आप पर हर तरीके से अपना जो दुष्प्रभाव है वो छोड़ ही देते हैं। जितने मर्जी आप उपाय करें, यदि आपके घर की पश्चिम दिशा साफ नहीं है तो शनि का दुष्प्रभाव आना लाजमी है। आपके घर की पश्चिम दिशा में यदि पानी का टैंक बना हुआ है, इससे घर की स्त्रियां तो बीमार होंगी ही, साथ ही साथ आप भी बीमार होंगे। आपका पैसा दवा पर खर्च होगा और शनि के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इस चीज को भी आप नोट करें। यदि आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा का है और उस पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार के आसपास आप गंदगी फैलाकर रखते हैं, यानी अपने मेन गेट पर, अपने मुख्य द्वार पर साफ सफाई की व्यवस्था आप नहीं रखते, तो भी शनि सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को घर में प्रवेश ही नहीं करने देते। यानी कि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आप पछताते हैं, पीड़ित होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा ना करिएगा। असहाय लोगों का मजाक उड़ाते हैं आप, जो हेल्पलेस है, यानी कि जो असहाय हैं, आपको उनकी मदद करनी है। आप मदद करने के बजाय आप उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, वो गिर गया, तो जितने लोग उसको देखकर हंसने वाले हैं, ये मान के चलिएगा, जितने लोग उसको देखकर हंसेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों का एक पुण्य फल उस व्यक्ति को दे देंगे। यानी कि आपने किसी का असहाय का उपहास उड़ाया है, तो कहीं ना कहीं शनि के कोप का भाजन तो आपको बनना ही पड़ेगा, इतना तो बनता है। घर के नौकर नौकरानी का, आपके घर में मेड है, सर्वेंट है, उसका समय पर यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो खामियाजा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपने मजदूरों का, सर्वेंट का, अपने घर की मेड का पैसा टाइम पे नहीं दिया, कोई भी पूजा पाठ करिएगा, यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको शनि के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, शनि की रुष्टता को भोगना पड़ेगा और मान के चलिएगा कि कहां कहां आपका पैसा निकलेगा ये आप स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे। इसलिए कभी किसी का पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी हड़पने का स्वप्न में भी ना सोचिएगा। अब आपको बताते हैं कि शनि की पूजा पाठ करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, इन्हें न्याय पसंद है। ये किसी के साथ गलत नहीं करते, गलत बर्दाश्त भी नहीं करते, क्योंकि ना किसी के साथ गलत करते हैं, ना स्वयं के साथ गलत होने देते हैं। यही है न्यायाधीश। शनि की पूजा हमेशा सूर्य उदय होने से पहले करें, बेहतर होगा, या फिर सूर्यास्त के बाद करें, यह भी बेहतर होगा, क्योंकि शनि सूर्यास्त के बाद ही क्रिएट होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो आपको सूर्यास्त के बाद ही शनिदेव का पूजा अर्चना करनी है। और शनिदेव की पूजा में हमेशा आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर, अच्छे से स्वच्छ होकर आप उनकी पूजा अर्चना करें, तो यह आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। शनि की पूजा पाठ में हमेशा सरसों के तेल या तिल के तेल का आपको प्रयोग करना है। घी का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन शनि की यदि पीड़ा है, शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, या फिर शनि आपकी पत्रिका के अंदर योग कारक है, जैसा कि वृषभ लगन और तुला लगन में होता है, और शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव है, तो आपको शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का प्रयोग करना है। ऐसा करने से शनिदेव की ओर से आपको जरूर शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं पीड़ा कम होगी। शनिदेव की पूजा में हमेशा शांत मन से पूजा करें। कभी भी मन को इधर उधर भटका के पूजा बिल्कुल मत करिएगा। इसलिए शनि की पूजा हमेशा शांत चित होकर, शांत मन से आपको करनी, और एकांत में करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। पूजा में काले नीले रंग के आसन का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। जब भी आप शनि की पूजा करते हैं, या तो कुशा का आसन हो, काले कंबल का आसन हो, नीले रंग का आसन हो, भूल कर भी लाल रंग के आसन का प्रयोग आप ना करिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो आप काले रंग के आसन का प्रयोग करिए, नीले रंग के आसन का, या फिर कुशा के आसन का प्रयोग करके शनि के मंत्र जाप, शनि की पूजा पाठ बहुत आसानी से कर सकते हैं। हो सके तो शनि के
पूजा पीपल के पेड़ के नीचे करें, यह और भी ज्यादा सर्वोत्तम होगा। अब आपको बताते हैं कि शनिदेव के 10 नाम आपके कैसे बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शनि के 10 नाम हैं कौन से। हमने आपको बार बार बताया कि शनि के 10 नाम हैं, लेकिन उन शनि के 10 नामों से भी आपको अवगत करा देते हैं। यदि आपके पास ये नाम नहीं है तो आप इन नामों को बहुत आसानी से नोट करें और इनका स्मरण करें और हर तरीके से शनि की कृपा के पात्र बन जाएं। तो शनि के 10 नामों को आप नोट करें। क्या विधान रहेगा इनको जपने का, यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन नामों को जरूर नोट करें। कोणस्थ, पिंगल, बब्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम और पिपलाद। यानी कि कोणस्थ, पिंगल, बब्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम, पिपलाद। शनिदेव के इन 10 नामों को सूर्य उदय होने से पहले आपको जरूर पढ़ना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपने इनका पाठ कर दिया तो बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। काले या नीले आसन पर बैठ जाइएगा, तिल के तेल का एक दिया जलाइएगा, उसके बाद शनिदेव के 10 नामों का पाठ करिएगा। और हो सके तो इन 10 नामों को कम से कम आप 27 बार जपें। और जब भी आप जाप करने बैठे शनिदेव के निमित्त, तो पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ऐसा करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप टेक्निकल लाइन की तरफ हैं, आप केमिकल लाइन की तरफ हैं, या फिर आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, तो आप मान के चलिएगा शनि आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। अब लगातार 11 बार इन नामों का पाठ करेंगे सुबह शाम, तो क्या फायदा होगा। और इस क्रम को 27 दिन यदि आपने लगातार दोहरा दिया तो आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन की समस्या के लिए, कोई भी जीवन में समस्या हो, शनिदेव से आप प्रार्थना करिए कि हे शनिदेव, आप हमारे कष्टों को कम करें। हम अपने कर्मों पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर जरूर ध्यान रखेंगे। आप हमें अपनी कृपा का पात्र बनाइए। अब आपको बताते हैं, यदि नौकरी में आपको परेशानी है, व्यापार आपका नहीं चल रहा, तो क्या उपाय करना है। यही शनि के 10 नाम आपकी नौकरी भी दिलवाएंगे, आपके व्यापार को दिलवाएंगे और आपके रुके हुए काम भी बनवाएंगे। लेकिन शनि की जब आप पूजा अर्चना करें, स्वच्छ होकर करें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर आप शनि की पूजा ना करें। शनि को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ सफाई यदि आप रखते हैं किसी भी देवी देवता की पूजा में, तो इससे शुभता आती है। अब किस तरीके से आपकी नौकरी व्यापार की समस्या दूर होगी। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का शाम को सूर्यास्त के बाद रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है। ऐसा लगातार आपको 40 दिन तक करना है। और सरसों के तेल के एक रोटी बनाकर उसको, उस पर सरसों का तेल लगाकर आप डॉग्स को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए। ऐसा करके देखिए, आपकी नौकरी की, आपके व्यापार की कोई भी टेंशन है, सिर्फ इस मंत्र का जाप करिए और डॉग्स को खाना खिलाइए। देखिए कितना आपको फायदा होता है। आपके व्यापार की बाधा दूर होगी, नौकरी की बाधा दूर होगी। नौकरी में यदि बार बार लगने छूटने की परेशानी आ रही है, तो भी इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको शनिदेव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं, यदि आप बीमार रहते हैं, बहुत आपकी बीमारी का पता नहीं चलता, आप हर महीने बीमार पड़ जाते हैं, आपका पैसा जो है दवाओं पर खर्च हो रहा है, परिवार के और सदस्य बीमार हैं, कभी माताजी बीमार हैं तो कभी पिता बीमार हैं, कभी भाई बीमार हैं तो कभी बहन बीमार हैं, यानी बीमारी आपके परिवार का पीछा ही नहीं छोड़ रही। क्या करना है उपाय? चले जाइए आप शनिदेव की शरण में। शनिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइएगा और नहा धोकर साफ वस्त्र पहन लीजिए। यह शनिवार के दिन करना है आपको कार्य। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का जो वृक्ष है ना, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं स्वयं पीपल हूं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो शनिदेव के आराध्य हैं। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जला दीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बीमार लोगों को दवा का दान कर दीजिए, वस्त्र का दान कर दीजिए, भोजन का दान कर दीजिए।
जब आप दवा का दान करते हैं ना तो आपके घर से बीमारी जाती है। वस्त्र का जब दान करते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र आपको अच्छा परिणाम देता है। भोजन का जब दान करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल आपको शुभता देने लगते हैं। बीमार व्यक्ति को दवा का दान करने से ऐसा नहीं है कि वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, वो भी स्वस्थ, यानी दान देने वाले के लिए भी शुभ है, दान लेने वाले के लिए भी शुभ है, क्योंकि वो व्यक्ति असहाय है और बीमार है। तो ऐसे व्यक्ति की मदद करना ईश्वर की नजर में कहीं ना कहीं परोपकार कहलाता है। रोजाना एक अच्छा काम करने की आपको आदत डालनी है। यदि आपने ये जीवन में अपना लिया तो मान के चलिएगा कभी भी शनि आपकी पत्रिका के अंदर किसी भी भाव में बैठा हो, आपको दुष्परिणाम बिल्कुल नहीं देगा। अब आपको बताते हैं कि शनि को प्रसन्न करने का महाउपाय क्या है, कैसे शनि को प्रसन्न करें, कैसे महाउपाय को करें, वो भी जानिए। एक लोहे की कटोरी में आपको सरसों का तेल भरना है। लोहे की एक छोटी कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए और उसमें शनिवार की शाम को अपना चेहरा देखिए, अपना फेस देखकर दान कर दीजिए। इसको कटोरी समेत दान कर दीजिए। ऐसा करने से शनि आप पर प्रसन्न होंगे। इसको छायादान कहा जाता है। यदि आप ये दान शनि मंदिर में करें, यदि आप ये दान पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। यह भी आप शनिवार की शाम को करें। व्यवस्था आप सुबह से करके रखिए, एक दिन पहले ही करके रख लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन शनिवार की शाम होते होते आप काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए, बेहद प्यार से, शुद्धता से और सात्विकता से। हर तरीके से देखेंगे आप कि कहीं ना कहीं ये खिचड़ी बांटने के बाद आपकी जिंदगी के कष्ट कम हो गए हैं। तो इसमें शुद्धता और पवित्रता आप बिल्कुल बनाए रखिएगा। काला कपड़ा, काला कंबल और लोहे का बर्तन, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो शनि को बेहद प्रिय होती हैं। जब आप किसी व्यक्ति की इस चीज सामग्री को देकर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं शुभता मिलेगी। तो जरूरतमंद व्यक्ति को ऐसी सामग्रियां आप समय समय पर दान जरूर करें। शनि के मंत्र का जाप करना है आपको 3 माला। तो हर दिन आप शनि के मंत्र का 3 माला जाप करने की आदत डालें और देखेंगे आप जिंदगी में आपकी नौकरी की, आपकी व्यापार की, आपकी सेहत की तमाम जितनी मुश्किलें थी वो आसान होने लगी हैं। मंत्र क्या है? ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें और हर दिन इसका 3 माला जाप करें। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी है। ऐसा आपको लगातार 40 शनिवार करना है। यदि आपने कर दिया तो आप देखेंगे शनिदेव की जितनी भी पीड़ा है जो आपको मिल रही थी, धीरे धीरे, शनि का नाम ही शनै शनै है, यानी कि धीरे धीरे, मंद मंद। शनि अपने आप में सबसे स्लो प्लेनेट है, यानी कि सबसे मंद ग्रह गति से चलने वाला प्लेनेट है। तो शनि का नाम ही इसलिए शनै शनै है। तो आपको धीरे धीरे इसमें परिवर्तन नजर आएगा, एकदम से परिवर्तन नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ 40 शनिवार आप करके देखें। हर शनिवार आप इसको दोहराते जाएं, इसमें कोई ज्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा, आपको लाभ होगा। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आप अपनी जिंदगी की आदत बना लें। देखिए कहां रह जाएगी शनि की पीड़ा, कहीं भी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी में, आपके व्यापार में, आपके कार्यों में किसी भी तरह का कोई विघ्न आ ही नहीं सकता यदि आप हर शनिवार की शाम, जब शनि का समय होता है, सुंदरकांड का पाठ करें। क्योंकि स्वयं शनि ने भगवान हनुमान जी को कहा था, यदि कोई आपका पाठ करेगा तो मैं उसको पीड़ा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इस तरीके से शनि की पूजा अर्चना करने से, शनि के 10 नामों का हर दिन जाप करने से आपकी जिंदगी की सारी पीड़ाएं खत्म हो सकती हैं। चर्चा उन लोगों की होगी जिनका जन्म दिवस है, लेकिन आपके बारे में भी चर्चा करेंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे। लेकिन ये जो ब्रेक के बाद का जो समय होता है ना, ये आपके स्वास्थ्य की चिंता को लेकर होता है। तो आज स्वास्थ्य की चिंता हम बताएंगे आपके निरोगी भाव में। तो जानते हैं क्या है खास निरोगी भाव में।
आज निरोगी भाव में हम आपको बताएंगे कि कच्चे आलू के रस को यदि कुछ समय तक आप अपने चेहरे पर लगाकर रखें तो आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे की कांति बढ़ती जाती है। इसको अपनाइएगा, लाभ जरूर होगा। अब बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल। शुरुआत होगी मेष से लेकर मीन राशि तक की। कौन कौन से ग्रहों ने बदली है चाल और क्या है नक्षत्रों का हाल, जान लेते हैं। शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। अचानक सेहत खराब हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। वृषभ राशि, सोच समझकर आप निर्णय लें। व्यापार में आपको कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं कर रहा। यात्रा में सावधानी बरतें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, घर खरीदने का योग बना हुआ है। नौकरी में तनाव भूलकर भी ना लें। मित्रों से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कर्क राशि की बारी आ गई है। नौकरी में परिवर्तन का योग है, लेकिन विवाह की बात में थोड़ा देरी होगी। मेहनत से काम करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य का प्रतिशत होगा 85। सिंह राशि, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में थोड़ा नुकसान होगा। शुभ रंग लाल होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 78। कन्या राशि, संतान प्राप्ति का योग है। वाहन का सुख मिलेगा। पेट की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए येलो होगा, यानी कि पीला, और भाग्य का प्रतिशत होगा 75। तुला राशि, सेहत में खराबी का योग है। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग सुनहरी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 88। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है। वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने इष्ट का, अपने कुलगुरु का ध्यान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 69। धनु राशि, अपनों का साथ मिलेगा। मान सम्मान पहले से बेहतर होने वाला है। शाम तक शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 87। मकर राशि की बात करते हैं। छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। किसी वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर होगा। शाम तक जरूरी काम कर लीजिएगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 78। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। घूमने फिरने का योग बना हुआ है। नौकरी में तरक्की भी होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 85, यानी कि 85। मीन राशि, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। तमाम मुश्किलें दूर होंगी। कारोबार में फायदा भी होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 89। दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से पिंकी जैन जी हैं। जी पिंकी जी, क्या प्रश्न है आपका? लड़की के बारे में पूछना है। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं आप। 12 जुलाई 1994। अच्छा, और जन्म का 6:35 सुबह। 7:35 सुबह दिल्ली 6:35 सुबह दिल्ली। अच्छा, और क्या 12 समस्या? जुलाई 1994 6:35 सुबह। जी बिल्कुल, सुबह 6:35। अब बताइए समस्या क्या है? लड़की के शादी का योग कब तक है? अच्छा, देखिए कर्क लगन की इनकी पत्रिका और सप्तम भाव का स्वामी स्वराशि का होकर अष्टम भाव में विराजमान है। चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा, लेकिन इस अगस्त 2019 के बाद विवाह के योग प्रबल होंगे। ऐसा करिए, इनके हाथ से तांबे के लोटे से आप थोड़ा सा उसमें हल्दी, थोड़ा सा गुड़ डलवा कर भगवान सूर्य नारायण को जल दिलवाइए। और हर दिन हो सके तो तुलसी पत्र इनके से कहिए कि तुलसी पत्र का सेवन करें, और तुलसी का एक पौधा भगवान विष्णु के मंदिर में आने वाली एकादशी को जरूर दिलवा दीजिए। ऐसा करने से लाभ होगा और इनकी विवाह की जितनी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल खत्म समझिए। एक दर्शक जुड़े हैं लखनऊ से। जी प्रदीप जी। जी सर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, करियर के बारे में आगे जानना चाहते हैं। अच्छा, तो जन्म की तारीख बता दीजिए। 26/11/98। 26/11
हाँ, 1998। डेट 26 और बिल्कुल। 26/11/98। जन्म का समय बताइए। सर शाम के समय हुआ, बस परफेक्ट नहीं पता था जी। अच्छा, जन्म का समय आपके पास नहीं है। शाम के टाइम हुआ है वैसे। अच्छा, शाम के समय हुआ है, लेकिन जन्म आपको मालूम नहीं। देखिए 26/11/1998 आपने जो बताया है मुझे डिटेल, तो इसमें यहाँ पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है राहु केतु के एक्सेस में, यानी कि गुरु और केतु की युति बनी हुई है। चंद्र कुंडली के आधार पर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपको अपने माथे पर हर दिन केसर में गंगा जल मिलाकर तिलक करना है और भगवान कृष्ण के मंदिर में हर एकादशी को पीले फल अर्पण करने हैं। एक पीला फल आप स्वयं खा लीजिएगा और छोटे बच्चों में बांट दीजिएगा। मात्र इतना सा 1 या 2 एकादशी करके देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। एक दर्शक और जुड़े हैं, सरबजीत जी। जी आपका क्या प्रश्न है? हेलो, नमस्कार जी पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा ना बेटा है रौनकबीर सिंह। अच्छा। ਉਹਦੀ ਨਾ ਚਾਟੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ नहीं हैगा। ओके जी, कोई गल नहीं, अब लग गया है जी ਤੁਹਾਡਾ फोन। आप जो है जन्म की तारीख बताइए। जन्म की तारीख देखिए, प्रश्नानुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस समय जो आपने हमसे प्रश्न किया है, क्या आपको उपाय करना है कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार हो जाए। सबसे पहले अपने बच्चे को सुबह के समय हो सके तो कम से कम 5 बादाम भिगोकर खिलाने का प्रयास करिए। उससे उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से बेहतर होगी। और हर दिन अपने बच्चे के हाथ से केसर किसी मंदिर में आप रखवा दीजिए, या चने की दाल, किसी भी बृहस्पति की सामग्री को आप वहां पर रखवा सकती हैं, लाभ होगा। और हो सके तो आप अपने सुपुत्र के लिए, बेटे के लिए हर बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं। ऐसा कुछ समय करने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में जरूर लाभ होगा। एक दर्शक और जुड़े हैं लखनऊ से। जी आपका क्या प्रश्न है भैया? हेलो जी रतन मिश्रा बोल रहे हैं ना? जी, आपने बहुत होल्ड बहुत स्वागत कराया है आपका। जी हाँ पंडित जी नमस्ते। जी। हाँ, मैं अपने नाती के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा। मैं रतन मिश्रा बोल रही हूँ लखनऊ से। उसकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर, 9 महीना, 9 सन। अच्छा, 9 सितंबर सुबह है ना, सुबह 10:04 पे हुआ है जन्म। जन्म का सन बता दीजिए। 9 लखनऊ सितंबर। लखनऊ 9 सितंबर, 9 महीना, 9 सन। अच्छा। 10:04। 4 मिनट सुबह के समय। सुबह हाँ सुबह। जन्म स्थान लखनऊ। क्या जानना चाहते हैं आप? वो उसका जीवन कैसा रहेगा? थोड़ा चंचल है और पढ़ाई लिखाई में कैसा है? भविष्य उसका कैसा रहेगा? मुझे उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान रहती है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी बच्चा है तो चंचल तो होगा, लाजमी है आपकी बात। लेकिन तुला लगन की पत्रिका और यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी, मैं आपको बता दूं, शनि सूर्य के साथ युति कर रहा है एकादश भाव के अंदर, तो बहुत ज्यादा उत्तम स्थिति नहीं होती। थोड़ा सा आप इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल आप इनके गले में धारण करा दीजिए। इस बच्चे के हाथ से हर बुधवार के दिन हरी दूर्वा भगवान गणपति को अर्पण करा दीजिए। बस अभी ये छोटा है बच्चा, सिर्फ ज्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मात्र इतने से उपाय करा के देखिए, आपको लाभ जरूर दिखाई देगा। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो क्या है खास, जान लेते हैं। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष उनके लिए काफी शुभता लेकर आया है और कैरियर में काफी लाभ होगा। इस साल सेहत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चिंता ना करिएगा। जून के बाद रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी, जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान थे। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए हर दिन आप दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष आपका शुभता के साथ जरूर बीतेगा। आइए अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो क्या है शुभ पहर में खास, जानते हैं। आज के शुभ पहर का समय शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक है।
इस समय भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। आपके स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं हैं कुछ समय जाप करने के बाद जरूर दूर होंगी। तो इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। इस समय को आप नोट कर लीजिए, शाम 6:30 से 8 बजे तक। अब समय हो चला है अब सभी माताओं बहनों बंधुओं से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।